ओम गण गणपत्ये नमः। दिव्य प्रिय संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम सुनते हैं दिव्य प्रिय संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की आने वाली चतुर्थी को दिव्य प्रिय संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। दिव्य प्रिय संकष्टी चतुर्थी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है। यह संकष्टी चतुर्थी व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित है, जो समस्त बाधाओं को दूर करने वाले हैं, समस्त कष्टों को दूर करने वाले हैं। भक्त इस शुभ दिन को पूरे दिन उपवास करके मनाते हैं और तथा शाम को चंद्रमा को देखने के बाद ही अपना उपवास तोड़ते हैं। दिव्य प्रिय संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत करने से संतान को लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही इस दिन पूजा और व्रत करने वालों को विशेष लाभ भी मिलता है। इस दिन व्रत और पूजन करने वालों के सभी संकट भगवान गणेश जी दूर करते हैं। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन चंद्रदेव की भी पूजा करने का विधान है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा करने से चंद्र दोष समाप्त होता है। तो आइए सुनते हैं दिव्य प्रिय संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। बोलो चौथ माता की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं चौथ माता की पहली कथा। इस कथा के अनुसार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ पर वह पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को दे देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक जब शाम को चंद्रमा उदय होता तो चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में उससे व्रत का पारण कर लेती थी। दोनों का गुजर बसर अच्छे से हो रहा था। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने के लिए गया। उस दिन ताई ने भी वैसा ही चौथ माता का व्रत रखा था। तो उसने ताई से पूछा कि मेरी माँ तो 12 चौथ का व्रत करती है। तो उसकी बात सुनकर ताई बोली कि तेरी माँ तेरी कमाई से घी का तरमाल खाने के लिए हर महीने चौथ का व्रत करती है। अगर तू परदेश चला जाए तो वह एक भी चौथ का व्रत नहीं करेगी। अपनी ताई की बात सुनकर उस लड़के को लगा कि ताई तो सच कह रही है। मेरी माँ तो सच में ही मेरी कमाई को यूं ही उड़ा रही है। वह गुस्से में घर आया और आकर माँ से कहा कि माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा ऐसी क्या बात हो गई, तू मेरा एकमात्र सहारा है। तेरे बिना यहाँ पर मेरा कोई नहीं है। मैं यहाँ पर अकेले कैसे रहूंगी। तो वह बोला कि माँ तू मेरी कमाई तो खाने पीने में ही उड़ा देती है और बहाने बनाती है कि तू मेरी सलामती के लिए 12 महीनों चौथ का व्रत करती है। मुझे सब कुछ पता चल गया है, इसीलिए मैं परदेश जा रहा हूँ। अब मैं भी देखता हूँ कि तू हर महीने चौथ का व्रत कैसे रखती है। यह सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। एक बार फिर से उसने अपने बेटे को समझाकर परदेश जाने के लिए मना किया, लेकिन वह तो नहीं माना। तब माँ ने उसे साथ में ले जाने के लिए चौथ माता की आखा दे दी और कहा कि बेटा यह चौथ माता की आखा है। जब भी तू मुसीबत में होगा यह तेरी रक्षा करेंगी। बेटा चुपचाप अपनी माँ से वह आखा लेकर रवाना हो गया। चलते चलते रास्ते में एक नदी आई तो उसने उस नदी में आखा डालकर कहा कि हे चौथ माता मेरे लिए यहाँ पर रास्ता बन जाए। तो चौथ माता की कृपा से उस नदी के ऊपर एक बड़ा सा पुल बन गया, जिस पर चलकर वह दूसरे नगर को पहुँच गया। वहां जाकर उसने देखा कि एक बूढ़ी माँ रो रही है और पुए भी बना रही है। तो उसने पूछा कि बूढ़ी माँ तुम रो क्यों रही हो। तब बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर
कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी उस दैत्य के पास रोजाना भेज देता है। और आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। तब वह बोला कि हे माता, अगर तुम ये पुए मुझे खिला दो तो मैं तेरे बेटे की जगह चला जाऊंगा। तब बूढ़ी माँ ने खीर पुए उस लड़के को खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को जब राजा के सैनिक बूढ़ी माई की झोपड़ी पर आए और आवाज लगाई तो बूढ़ी माई सोचने लगी कि इस पराये पूत को मैं कैसे भेज सकती हूँ, इसकी भी तो माँ होगी। जब पता चलेगा कि मैंने मेरे बेटे के बदले में उसके बेटे को दैत्य के पास भेज दिया तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। वह यही सोच रही थी कि सैनिकों की आवाज से उस लड़के की आंख खुल गई और वह बाहर आ गया और वह सैनिकों के साथ चला गया। पहाड़ी पर जाकर दैत्य के सामने पहुंचकर चौथ माता की आँखा दैत्य की तरफ फेंक कर कहा कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सर कटकर जमीन पर गिर जाए। तो उसके इतना कहते ही चौथ माता की कृपा से दैत्य का सिर कटकर जमीन पर गिर गया और लड़का सकुशल वापस आ गया। यह देखकर राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। अब राजा ने उस लड़के को खूब सारे उपहार देकर विदा किया। चलते चलते वह दूसरे राजा के नगर में पहुंच गया। इस राज्य में भी आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। तभी राजा के सिपाहियों ने उसे देखा तो पकड़ कर ले गए और आवे में चुन दिया। लड़के ने आवे के अंदर आँखा डालकर कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है तो आवा मेरी बलि के बिना ही झट से पक जाए। उसके इतना कहते ही आवा तुरंत से पक गया और आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकलने लगे। जैसे ही कुम्हार बर्तन निकालने लगा तो अंदर से लड़का बोला कि बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे चोट ना लग जाए। जैसे ही यह आवाज कुम्हार ने सुनी तो वह डर गया और दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया और कहा कि राजन, आवे के अंदर तो भूत है और आज बर्तन भी झट से पक गए। यह सुनकर राजा तुरंत वहां पहुंचे और उस लड़के को बाहर निकलवाया और पूछा कि तुम कौन हो और इस आवे में कैसे आए। तो वह लड़का बोला कि तुम्हारे सैनिकों ने ही मुझे पकड़कर यहाँ आवे के अंदर चुन दिया था। तब राजा ने कहा कि फिर तुम जिंदा कैसे बच गए। तब वह लड़का बोला कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है और व्रत के प्रभाव से ही मैं जिंदा बचा हूँ। राजा को विश्वास नहीं हुआ कि चौथ माता के व्रत करने से क्या ऐसा चमत्कार हो सकता है। तो वह लड़का बोला कि हे राजन, आप मेरी कठिन से कठिन परीक्षा ले सकते हो, फिर तो आपको विश्वास हो जाएगा कि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है और इस व्रत के प्रभाव से ही मैं हर मुसीबत से बच जाता हूँ। अब राजा ने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि तुम इस सुराही की नली में से निकल कर दिखाओ तो ही मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करते हुए आँखा सुराही में डाली और कहा कि मैं भंवरा बनूं, सुराही में से निकलूं। तो लड़का भंवरा बनकर सुराही में से निकल गया। यह देखकर राजा को विश्वास हो गया कि सच में तेरे ऊपर तो चौथ माता की कृपा है। तो राजा ने खुश होकर अपनी बेटी की शादी उसके साथ करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। ऐसा करते करते कई महीने बीत गए। अब उसे अपनी माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर कहा कि मैं मेरे नगर जाने की सोच रहा हूँ। तो राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा कर दिया। चौथ के दिन वह अपने नगर पहुंच गया।
वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर इंतजार किया। बाद में सोचा कि आज तो चौथ माता का व्रत है, मेरी माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी ही देर बाद में लकड़ी टेकती हुई उसे अपनी माँ आती हुई दिखाई दी। उसकी माँ को आंखों में जाले आने के कारण दिखाई देना कम हो गया था, तो लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी के लगा दिया और कहने लगा कि पले तेरे पूत, लाठी मेरे पैर के लगा दी। तो इतना सुनते ही उसकी माँ ने उसे नहीं पहचाना और कहने लगी कि बेटा तू मुझे चाहे जितनी गाली दे दो, पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। इतना सुनते ही उसका बेटा अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने चौथ माता के व्रत को लेकर न जाने तुमसे क्या क्या कह दिया, मुझसे गलती हो गई, माँ मुझे माफ कर दो। इतना कहते ही उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया और रोने लगी, कहने लगी कि बेटा फिर से कभी मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। तो वह बोला कि नहीं माँ, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। यह कहकर उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, तो उसकी पत्नी ने आकर अपनी सास के चरण स्पर्श किए। इतना सारा दान दहेज और शादी करके आया तो गांव वालों ने विश्वास नहीं किया कि यह बुढ़िया माँ का ही बेटा है। तो बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा कि हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ और यह मेरा ही बेटा है, तो मेरे स्तन दूध से भर जाएं और उसकी धार मेरे बेटे की दाढ़ी पर और बहू की साड़ी पर गिरे। चौथ माता की कृपा से ऐसा ही हुआ। तब गांव के सारे लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उसी दिन से नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसी हमारी भी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाले की सहायता करना। सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो चौथ माता की जय हो सके तो लड़कियां भी चौथ माता का व्रत करें और पूरे 12 महीनों की चौथ माता का व्रत करें। अगर संभव नहीं हो तो 4 बड़ी चौथ का व्रत करें। अगर इतना भी ना हो तो 2 चौथ का व्रत तो हर महिला को अवश्य करना चाहिए। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा ही सबको देना, जैसा उसके बेटे को दिया वैसा सबको देना। कहानी सुनने वाले को, कहानी कहने वाले को, हुंकारा भरने वाले को सभी को देना। आइए अब सुनते हैं चौथ माता की दूसरी कथा, गणेश भगवान की कथा। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो चौथ माता की जय। आइए अब हम सुनते हैं गणेश भगवान की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत ही पराक्रमी और धर्मात्मा था। वह राजा दीन दुखियों की खूब मदद करता था और अपने नगर में कुएं, बावड़ी, तालाब, धर्मशाला, गौशाला आदि नगर में जगह जगह पर बनवा रखी थी, ताकि नगर वासियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। पूरे नगर वासियों को कोई चीज की कमी नहीं थी। अगर कोई प्रजा की समस्या होती तो राजा उन्हें जल्दी ही हल कर देता। राजा अपनी प्रजा से बच्चों की तरह प्यार करता था तथा प्रजा भी अपने राजा से बहुत प्यार करती थी। पूरे नगर की प्रजा अपने राजा से बहुत ही संतुष्ट और सुखी थी। उसी नगर में एक अत्यंत सज्जन ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र हुए। 7वें पुत्र के जन्म के बाद में विष्णु शर्मा की पत्नी का देहांत हो गया,
और उसके बाद बच्चों की जिम्मेदारी विष्णु शर्मा पर आ गई। विष्णु शर्मा ने अपने बच्चों को पाल पोसकर बड़ा किया और उसने 7 बेटों की शादी कर दी। शादी के बाद 7 बेटे अलग अलग रहने लगे। विष्णु शर्मा संकट चौथ का व्रत किया करते थे, क्योंकि यह व्रत पहले उनकी पत्नी किया करती थी। उनके देहांत के बाद में विष्णु शर्मा स्वयं संकट चौथ का व्रत करने लगे। वे हर साल बड़े ही श्रद्धा भाव से चौथ माता का व्रत करते, कथा सुनते तथा पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते थे। इस तरह जब विष्णु शर्मा की वृद्धावस्था आई तो उन्होंने सोचा कि अब इस व्रत की जिम्मेदारी मैं अपने बच्चों को सौंप देता हूँ। यह सोचकर उसने अपने 7 पुत्रों को बुलाया और कहा कि बेटा, अब मेरी तो उम्र हो चली है। अब तुम ऐसा करो जो व्रत मैं आज तक करता आया हूँ, उस व्रत को अब तुम करो। अपने पिताजी की बात सुनकर उसके 7 पुत्र बोले कि पिताजी, हमें तो सुबह सवेरे जल्दी ही काम के लिए निकलना पड़ता है, तो इस व्रत के लिए अच्छा है कि आप अपनी बहुओं से बोल दो, वहीं इस व्रत को कर लेंगी। तब विष्णु शर्मा ने कहा कि ठीक है बेटा। दूसरे दिन विष्णु शर्मा ने अपनी 7 बहुओं को बुलाया और कहा कि बेटा, यह संकट चौथ का व्रत है जो तुम्हारी सास करती थी। उसी की वजह से आज हमारे घर में अन्नधन की कोई कमी नहीं है। उसके जाने के बाद में इस व्रत को मैं नियम से करता आ रहा हूँ। अब मेरी दिली इच्छा है कि अब इस व्रत को तुम करो, ताकि हमारे गणेश पूजन और व्रत की परंपरा बनी रहे। अपने ससुर की बात सुनकर 6 बहुओं ने बहाने बनाकर व्रत करने से मना कर दिया, तो विष्णु शर्मा को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। जैसे ही विष्णु शर्मा ने अपनी 7वीं बहू की ओर देखा तो वह सोच रही थी कि सारी जेठानियों ने तो व्रत करने से मना कर दिया। ससुर जी बेचारे ना जाने क्या सोच रहे होंगे। कितने मुश्किल से इन्होंने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, फिर उनकी शादी की, और आज एक काम के लिए हमें बोल रहे हैं। अगर मैं भी मना कर दूंगी तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। तो छोटी बहू ने व्रत करने की हाँ कर दी। छोटी बहू की वैसे भी धार्मिक कार्यों में रुचि थी, तो उसने अपने ससुर की बात मान ली और कहने लगी कि पिताजी, आप मुझे इस व्रत के बारे में सब कुछ बताएं कि किस तरह यह व्रत रखा जाता है और पूजा कैसे करनी होती है। मैं इस व्रत को अवश्य करूंगी। छोटी बहू का उत्तर सुनकर विष्णु शर्मा बहुत ही प्रसन्न हुए और उसने अपनी बहू को व्रत की सारी विधि बतला दी। 2 दिन के बाद ही संकट चौथ का व्रत था। छोटी बहू ने बड़ी ही श्रद्धा से व्रत की सारी सामग्री लेकर आई। फिर उसने व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया और व्रत का संकल्प लिया और घर के मंदिर में पूजा पाठ करके घी का दीपक जलाया और उसके बाद में सूर्य देव को जल से अर्घ्य दिया। दोपहर में पूरे श्रद्धा भाव से चौथ माता की व्रत कथा सुनी। बाद में शाम के समय भोजन बनाकर अपने ससुर को भोजन करवा दिया और खुद चंद्रमा उदय होने का इंतजार करने लगी। तभी अचानक से उसके ससुर जी की तबीयत बिगड़ गई और उनके कपड़े खराब हो गए और उन्हें बहुत ही जोरों से बुखार आ गया। यह देखकर उसकी छोटी बहू थोड़ी घबरा जरूर गई, लेकिन बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया। उसने बड़े श्रद्धा भाव से अपने ससुर की सेवा की, उनके सारे कपड़े बदलवाए और उन कपड़ों को खुद ही धोकर सुखाया। जब उसके ससुर जी की तबीयत में कुछ सुधार हुआ तो वे भी आराम से सो गए। तो छोटी बहू फिर से स्नान करके आई और गणेश भगवान की पूजा अर्चना की। उसके बाद में चंद्रमा को अर्घ्य देकर बड़े ही श्रद्धा भाव से व्रत का पारण किया। सच्चे मन से पूजा और ससुर की सेवा दोनों में
इतनी श्रद्धा भक्ति देखकर गणेश जी उस पर बहुत ही प्रसन्न हुए। गणेश जी की कृपा से उसके पति को अच्छी नौकरी मिल गई और उनके घर में खूब धन धान्य हो गया। जब उसकी जेठानियों को इस बात के बारे में पता चला तो वे अपने ससुर से क्षमा मांगने के लिए आई और कहने लगी कि पिताजी, हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, धर्म कर्म के बारे में कुछ नहीं जानते, इसीलिए हमें माफ कर दो और संकट चौथ के व्रत की पूरी विधि हमें बताओ। हम भी बड़े श्रद्धाभाव से इस व्रत को रखना चाहते हैं। अपनी बहुओं में आए बदलाव को देखकर विष्णु शर्मा बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने अपनी बहुओं को व्रत की सारी विधि बताई। व्रत का सारा विधान जानकर सारी बहुओं ने व्रत का संकल्प लिया। उसके बाद सातों बहुओं ने संकट चौथ का व्रत बड़े ही श्रद्धा भाव से किया। गणेश भगवान की कृपा से उन सातों बहुओं को बहुत ही सुंदर पुत्रों की प्राप्ति हुई। श्री गणेश जी की कृपा से सभी का स्वभाव सुधर गया और सारे के सारे मिलजुल कर रहने लगे। गणेश जी भगवान जिस तरह से अपने विष्णु शर्मा के सारे कार्य संवारे हैं, वैसे ही सबके कार्य संवारना। जय हो गणेश भगवान की, जय हो चौथ माता की। आइए अब सुनते हैं चौथ माता की तीसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में महाराजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। अपने पुत्र के जन्म के बाद ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अब उस पुत्र के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसकी विधवा मां पर आ गई। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपने घर को चलाती थी और अपने छोटे से शिशु का पालन पोषण करती थी। उसी नगर में एक कुम्हार भी रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन हमेशा ही उसके बर्तन कच्चे रह जाते थे, जिसकी वजह से कुम्हार बहुत ही परेशान रहता था। एक दिन उसने परेशान होकर एक तांत्रिक से पूछा कि मेरे आंव के बर्तन कच्चे क्यों रह जाते हैं, पकते क्यों नहीं हैं? इसका कोई समाधान बताएं। तब उसकी बात सुनकर तांत्रिक ने उससे कहा कि तुम ऐसा करो, किसी बच्चे की बलि दे दिया करो। तो अगले दिन कुम्हार ने घड़ों को पकाने के लिए एक बच्चे की बलि देने की सोची। उस दिन संकट चौथ का व्रत था। विधवा ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के लिए संकट चौथ का व्रत रखा था। इसी बीच उसका पुत्र श्री गणेश जी की मूर्ति को अपने गले में डालकर खेलने चला गया। जाते समय उस कुम्हार ने उस बालक को पकड़ लिया और घड़े पकाने वाली आव में उसे डाल दिया। इधर उसकी माता अपने पुत्र को ढूंढने लगी और अपने पुत्र के ना मिलने पर वह विधवा ब्राह्मणी बुरी तरह से रोने लगी और गणेश जी से प्रार्थना करने लगी कि मेरा बच्चा ना जाने कहाँ है, किस हाल में है। हे गणेश जी भगवान, तुम ही उसकी रक्षा करना। रात बीत गई, सुबह हो गई, पर उसका बेटा घर नहीं आया। सुबह होते ही जब कुम्हार पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आव के पास गया तो वहां जाकर देखा कि उसमें तो पानी भरा हुआ था और उसके अंदर एक बालक बैठकर खेल रहा था। वह कुम्हार तो इस घटना से डर गया और राज दरबार में पहुंचकर राजा को सारी बात बताई। तब राजा ने अपने मंत्रियों को भेजा ताकि वह पता लगा सके कि यह पुत्र किसका है और कहां से आया है। उस बालक को पकड़कर राजा के सैनिक राज दरबार में ले गए और फिर ऐलान करवाया कि किसी का बच्चा है तो वह आकर ले जाए। जब विधवा ब्राह्मणी को अपने बच्चों के बारे में पता चला तो वह तुरंत लेने के लिए पहुंच गई। राजा ने उस ब्राह्मणी से पूछा कि ऐसा चमत्कार कैसे हुआ, तो वृद्ध ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम करते हुए कहा कि हे राजन, मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो अपने बच्चों की मंगल कामना के लिए संकट चौथ का व्रत रखती हूँ और चौथ माता ने ही मेरे बच्चे की रक्षा की है।
तब यह बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर ऐलान करवाया कि हर बेटे की मां संकट चौथ का व्रत किया करे। कहा जाता है कि तभी से महिलाएं अपनी संतान व घर परिवार और अपने अखंड सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी। इस कथा को हर माह में आने वाली संकट चौथ व्रत कथा में अवश्य सुननी चाहिए। बोलो चौथ माता की जय। आइए अब सुनते हैं चौथ माता की चौथी कथा, गणेश भगवान की कथा। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो चौथ माता की जय। जब भी हम चौथ के व्रत की कहानी सुनते हैं तो उसके साथ में यह कथा अवश्य सुननी चाहिए, तभी हमें हमारे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम सुनते हैं गणेश जी की कथा। बोलो गणेश भगवान की जय हो। पौराणिक गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे हुए थे, तो वह मदद मांगने के लिए भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय और गणेश जी भी बैठे हुए थे। देवताओं की बात सुनकर शिवजी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से देवताओं के कष्टों का निवारण कौन कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने लगे। तब भगवान शिव सोचने लगे कि यह तो समस्या खड़ी हो गई, अब किसे भेजूं और किसे छोड़ूं। एक को आज्ञा दूंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा। इसी तरह सोचते सोचते भगवान ने उन दोनों की परीक्षा लेने की सोची और कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने के लिए जाएगा। भगवान शिव के मुख से ऐसे वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि मेरे पास तो चूहे की सवारी है, उस पर चढ़कर तो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने में बहुत समय लग जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मुझे भगवान शिव देवताओं की मदद के लिए कभी नहीं जाने देंगे। यह सोचते सोचते गणेश जी को एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से खड़े हुए और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस आकर बैठ गए। भगवान भोले शंकर और पार्वती जी यह सब कुछ चुपचाप देख रहे थे। थोड़ी देर बाद में कार्तिकेय वहां पर आए और बोले कि मैं विजेता हूं। कार्तिकेय की बात सुनकर भोलेनाथ ने गणेश जी को अपने पास बुलाकर पूछा कि तुम परिक्रमा करने क्यों नहीं गए? इसका कारण मैं जानना चाहता हूं। तो गणेश जी भगवान ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं, इसीलिए मैंने आप दोनों की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा को पूर्ण कर दिया है। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ बहुत ही खुश हुए और उन्होंने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी और साथ ही भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद भी दिया कि चतुर्थी के दिन जो भक्त तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, देविक ताप और भौतिक ताप दूर होंगे। तभी से कहा जाता है कि संकट चौथ का व्रत करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होते हैं, जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। पुत्र, पौत्रादि, धन आदि की कभी कोई कमी नहीं रहती। चारों तरफ से मनुष्य के सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, खूब मान सम्मान मिलता है। बोलो गणेश भगवान की जय हो। अब हम सुनेंगे चौथ माता की 5वीं कथा, लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता।
दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। और फिर लपसी बोला कि नहीं, मैं रोज भगवान को सवा की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो दोनों ने अपने लड़ने का कारण बताया और अपने आप को बड़ा बताया। तब नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। मैं कल आऊंगा और बता दूंगा कि कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी, तो उसने चुपचाप से उसे उठाकर अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन जब लपसी की नजर उस पर पड़ी, तो उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए, तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ कि हम में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा, तो वह जब खड़ा हुआ, तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तुम तपस्या तो करते हो, परंतु इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं यह देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है, तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ कर दो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। तब नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा, तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई किसी को सूट या साड़ी देता है और उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं रखे, तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिए जलाएगा, तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी, तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले, लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। आशा करते हैं कि आपको दिव्य प्रिय संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।